हाँ, नमस्कार। यशवंत सर क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जूझ कहानी। जूझ जिसका अर्थ है संघर्ष, और इस कहानी के लेखक हैं आनंद यादव, आनंद रतन यादव। मराठी के ये प्रख्यात कथाकार हैं डॉक्टर आनंद रतन यादव का जूझ अति प्रसिद्ध आत्मपरक उपन्यास है। और यहाँ पर उपन्यास का कुछ अंश दिया जा रहा है। जूझ क्या है? एक संघर्ष है। संघर्ष किसका? इस कहानी में एक नवयुवक, एक किशोर द्वारा भोगे हुए गवई, गवई का अर्थ है ग्रामीण, भोगे हुए अपने ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ और आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा है कि कैसे उस किशोर ने अपने जीवन में क्या क्या भोगा है, क्या क्या उसने पाया है, उसने क्या सीखा है। तमाम बात सामने इसमें आपको आने वाली है। लेखक अपने बचपन के विषय में बताता है कि उनका बचपन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था उसका मन, परंतु पिता उन्हें पाठशाला ना भेजकर खेत में काम करने के लिए भेज देते थे। वे स्वयं कोई काम नहीं करते थे, इस कारण लेखक का स्कूल जाना बंद हो जाता। ये कहानी का विशेष बिंदु है कि जहाँ बालक की इच्छा पढ़ने की तो है, लेकिन जो घर वाले हैं उसको पढ़ने नहीं देते हैं, उसको कई काम में लगा देते हैं। एक दिन जब लेखक कंडे थापने में माँ की सहायता कर रहा था तो उस समय माँ अपने को अकेला पाकर माँ से कुछ स्कूल जाने के लिए कहता है, परंतु माँ भी उसके पिता से बहुत डरती थी। माँ भी पढ़ाई के पक्ष में थी, लेकिन मजदूर थी और मजबूर भी थी। आनंदा कहता है कि खेत के सारे काम समाप्त हो गए हैं, इसलिए कहता हूँ कि तू दत्ताजी राव से मेरे पढ़ने की बात कर ले। दत्ताजी राव कौन है? दत्ताजी राव उस गांव के मुखिया हैं जिनकी बात सब मानते हैं। रात को मैं और तुम उनके यहाँ चलकर सब बता देंगे। पिता उनकी सब बात मानते हैं। ये विश्वास था माँ को और पुत्र को कि दत्ताजी राव की बात सब मानते हैं तो वो भी हमारी बात मानेंगे, पिताजी बात मानेंगे। दत्ताजी राव ही मेरे पढ़ने का रास्ता खोल सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। रात को माँ और बेटा दत्ताजी राव के घर जाते हैं। वहाँ जाकर माँ उन्हें बताती है कि आनंदा का पिता सारे दिन गांव में डोलता है, यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता है, बाजार में रखमाबाई के साथ सारा दिन बिता देता है। आनंदा को स्कूल से रोक लिया है, वह खेत का सारा काम करता है। यह सुनकर दत्ताजी राव को गुस्सा आया और कहा घर जाकर उसे मेरे पास भेज दो। किसने कहा ऐसा? दत्ताजी राव ने कहा, जो वहाँ के मुखिया थे, कि आनंदा तेरे पिता को मेरे पास शाम को भेज देना। मतलब उनको फटकार लगने वाली है। दत्ताजी का बुलावा लेखक के पिता के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी, अतः वह खुशी खुशी दत्ताजी के राव के पास गया। थोड़ी देर बाद लेखक भी वहाँ जाता है। बातों बातों में ही दत्ता राव लेखक से उसकी पढ़ाई की चर्चा करते हैं, जो ये मुख्य बात सामने जो आपके आ रही है। तो लेखक कहता है कि दादा स्कूल ना भेजकर खेत का सारा काम कराता है। तब दत्ता राव दादा को फटकारते हैं और वह लेखक को पाठशाला जाने के लिए कहते हैं। तुम नहीं भेजोगे तो वे स्वयं आनंदा की पाठशाला भेज देंगे, ऐसा वो दत्ताजी राव ने कहा। इस प्रकार लेखक का विद्यालय जाने का रास्ता खुल गया दत्ताजी राव के माध्यम से। आनंदा की पाठशाला 11 बजे से लगती थी, अतः दादा की शर्त के अनुसार लेखक बस्ता लेकर सुबह खेत जाता, साथ में बस्ता ले जाता। 11 बजे तक खेत में काम करने के बाद पाठशाला जाता। पाठशाला में सर्वप्रथम रण नवरे मास्टर ने कक्षा में आकर लेखक के बारे में जाना। वह वामन पंडित की कविता सुनाई। पाठशाला में बच्चे लेखक को बहुत परेशान करते थे।
परंतु धीरे धीरे लेखक का परिचय दूसरे लड़कों से बढ़ने लगा। मंत्री नामक कक्षा अध्यापक गणित पढ़ाते थे। बच्चे उनसे बहुत डरते थे। कक्षा में बसंत पाटिल नाम के एक होशियार लड़के के से लेखक की मित्रता भी हो गई। गणित के मास्टर ने लेखक को आनंदा कहा तो लेखक को अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक केवल माँ ही उसे आनंदा कहती थी, न वह सोंदलगेकर, ये वहाँ के शिक्षक का नाम है। शिक्षक का नाम क्या क्या वहाँ पर है? मंत्री है वहाँ पर, शिक्षक वहाँ पर रणनवरे हैं जो कक्षाध्यापक हैं, और न वह सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे, भाषा। उनसे लेखक ने कविता लिखने के गुण सीखे। लेखक खेत में काम करते हुए कविता करता हुआ मास्टर जी को सुनाता था। उसे अब अकेलापन अच्छा लगता था। एक बार मास्टर जी ने बड़ी कक्षा के छात्र के सामने उससे कविता पाठ सुनाने को कहा। लेखक मास्टर जी के घर से पुस्तकें लाकर कविताएं पढ़ता था। ये अपने आप उसकी रुचि इस काम में बढ़ने लग गई थी। मास्टर जी भी एक अच्छे कवि थे। अब लेखक को विश्वास हो गया कि कवि भी हमारी तरह हाड़ मास के इंसान होते हैं। मतलब पहले लेखक ये समझता था कि जो कविता लिखते हैं वे कुछ विशेष व्यक्ति होते होंगे, अलग से कहीं आते होंगे, कि जबकि अब वो समझ गए कि हाँ वाकई में जो कविता करते हैं वे भी इंसान ही होते हैं। अतः वह भी कविता कर सकता है। अब लेखक भैंस की पीठ पर पत्थर के टुकड़े पर कविता लिखता है। कविता वहाँ के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। लेखक पंखों के बल उड़ने लगा। लेखक अपने गांव खेतों पर तुकबंदी करने लगा तथा मास्टर साहब को दिखाता। अब लेखक ने क्या किया, अपने मास्टर जी से सीख कर कविता लिखने लग गए थे वहाँ। और अब तो वहाँ प्रकृति की हर एक चीज़ पर, हर एक विषय पर कविता लिखने में सिद्धहस्त होने लगा था। मास्टर साहब ने उसे छंद, अलंकार, लय का ज्ञान कराया और इसके अलावा पढ़ने के लिए काव्य संग्रह देते, जिन्हें पढ़कर लेखक ने कविता रचना की समझ पैदा होने लगी। प्रस्तुत कथानक मूल रूप में मराठी में लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कहानी का अनुवाद किसने किया है, उसके लेखक कौन है, तो हमने यहाँ इतना जान लिया है। इस कहानी के लेखक हैं आनंद रतन यादव, ठीक है। और कहानी पहले मराठी में थी, इसका हिंदी अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी कहानियाँ और जानने के लिए आप जुड़े रहें यशवंत सर क्लासेस पर। मिलते हैं जल्दी ही कुछ नई बातों के लिए, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा होते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।